इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पता ही है, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट डील्स विद हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ऐसी केमिस्ट्री जो डील करती है हाइड्रोकार्बन के साथ, उसे कहते हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फर्स्ट टाइम एक महान साइंटिस्ट थे, दैट इज वोलर, WOHLAR, वोलर। इन 1828 में इन्होंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज फॉर्म्ड इज यूरिया। तो इसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इज यूरिया। और एक और चीज, ये जो यूरिया बनाया गया था, यूरिया जानते हो ना सब लोग, व्हाट इज यूरिया? यूरिया जो हम फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था और इसको बनाया था फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आ गई कि ऑर्गेनिक क्या होता है और इनऑर्गेनिक क्या होता है। देखो, ऑर्गेनिक सिर्फ हाइड्रोकार्बन की केमिस्ट्री है। ठीक है, ऑर्गेनिक क्या है? सिर्फ हाइड्रोकार्बन की केमिस्ट्री है। और हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी चीज बच गई उससे सबको हम क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक कहेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? इट वाज यूरिया एंड फॉर्म बाय इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये बात आपको याद रखनी है इसकी रिएक्शन को, कि किस तरह से बनाया गया था। तो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विद पोटेशियम साइनेट। इसे बोलते हैं हम लोग अमोनियम क्लोराइड, और इसे कहेंगे पोटेशियम साइनेट, CYNATE। साइनाइड नहीं है, इट्स साइनेट। जब इसको हीटअप किया गया तो यूरिया इज फॉर्म्ड, एंड यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 C+O NH2। दिस इज द यूरिया। ठीक है, विच वॉज यूज्ड एज फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज किया जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो बेटा फर्स्ट जो कंपाउंड बनाया गया था दैट वाज यूरिया। ठीक है, एंड एक और चीज याद रखनी है, बेंजीन एक कंपाउंड है, बेंजीन, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, जिसको स्ट्रक्चरली हम ऐसे शो करते हैं, इट्स अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। इसको बनाया गया था कैक्यूले ने बनाया था इसको। ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। लेकिन इट वाज नॉट द फर्स्ट कंपाउंड, ये फर्स्ट कंपाउंड नहीं। तो अगर आपसे बोला जाए ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया तो कौन सा था? यूरिया। लेकिन ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक जो बनाया गया था दैट वाज बेंजीन। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड that was formed from organic compound, that is benzene. First organic compound that is formed from inorganic compound, that is urea. और अगर ऐसा भी बोल दिया जाए फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है तो यूरिया ही आएगा आंसर उसका, क्योंकि ये काफी लेट डिस्कवर हुआ था बेंजीन। गॉट इट? नाउ सेकंड इज, अब कुछ थ्योरीज बात करते हैं जो आपका। अच्छा, एक और चीज, जो यूरिया की बात हो रही थी, ये जो यूरिया बनाया गया था इट इज फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन लैब। ये लैब में बनाया गया था, ये नहीं कि इंडस्ट्रीज में बनाया था, इट्स वाज प्रिपेयर्ड इन लैब। अब कुछ थ्योरीज आती हैं, आपको मेन थ्योरी समझनी है, दैट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड पे थी फर्स्ट थ्योरी। ठीक है, ये कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं आर द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो जितने भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दे आर रिगार्डेड एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, तो वाइटल फोर्स थ्योरी हमें क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी the organic compound was regarded as a carbon compound। लेकिन देखो क्या कह रही है ये, मैं आपको लिख भी देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी
according to this theory, organic compound are क्या बोल सकते हैं इसको, regarded as carbon compound, are regarded as carbon compound। क्या ये बात सही है? जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, देन कार्बोनेट्स, किसी का भी कार्बोनेट्स हो, ठीक है, एसेट्रा, इन सब को ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करना चाहिए। क्या ये बात सही है बेटा? टेल मी, इज इट क्लियर और नॉट? सिर्फ हाइड्रोकार्बन से ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या है? सिर्फ हाइड्रोकार्बन। अभी इसी पे बात आनी है, यही डिटेल चैप्टर है आपका। सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बने हुए, जैसे कि एग्जांपल आ गया CH4, C2H6OH, ठीक है, एसेट्रा, ये सारे के सारे कंपाउंड्स कहलाएंगे, C2H5OH, ठीक है। ये सारे के सारे कंपाउंड क्या है? आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जरूरी नहीं है कि कार्बन हो या कार्बन ना हो, कार्बन है लेकिन साथ में कौन है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नहीं है। कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो ये भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इट इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड, दिस इज नॉट अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। H2SO4, यहाँ तो कार्बन ही नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन है, ऑक्सीजन है, बट हाइड्रोजन नहीं है, दिस इज नॉट अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वाइटल फोर्स थ्योरी सिर्फ इतना ही बात हमें सिखाती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सिर्फ कार्बन कंपाउंड नहीं होते, मतलब वो सिर्फ कार्बन कंपाउंड होते हैं अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी। बट मॉडर्न थ्योरी सजेस्ट दैट, ये मॉडर्न थ्योरी है आपकी, मॉडर्न थ्योरी ये कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इट्स ओनली फॉर्म्ड बाय हाइड्रोकार्बन्स। गॉट इट? इससे ज्यादा और कुछ नहीं है इसमें। अब आओ, हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं? व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? मैं आपको पहले एक चार्ट बताता हूँ, लिसन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चार्ट है, इसको बहुत ध्यान से याद करना। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले हम कहते हैं दैट इज एलिफेटिक कंपाउंड। दूसरा हम कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और तीसरा हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। इनकी डेफिनेशंस आती हैं बेटा एग्जाम में बेसिक लेवल पे। तो एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, मैं यहीं पे लिखता चलता हूँ इनकी डेफिनेशंस भी, ताकि आपको ये लर्न भी रहे। देखो, एलिफेटिक होते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर्स। एलिसाइक्लिक होते हैं क्लोज रिंग स्ट्रक्चर, बट नॉट द डेरिवेटिव या नॉट द मेंबर ऑफ बेंजीन के मेंबर नहीं हूं। एरोमेटिक होते हैं क्लोज रिंग स्ट्रक्चर एंड आर द मेंबर ऑफ बेंजीन के मेंबर हूं, उसे एरोमेटिक कहेंगे। अब एलिफेटिक को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वन इज सैचुरेटेड, अनदर इज अनसैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये डेफिनेशंस बेटा यहीं पे बना रहा हूं मैं सारी की सारी। तो सैचुरेटेड की डेफिनेशन क्या होगी? सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स या एलिफेटिक कंपाउंड that have only single bond present in them, इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो प्रेजेंट इन देम। और अगर अनसैचुरेटेड की बात करें तो एलिफेटिक कंपाउंड that have multiple bond in them, मल्टीपल का मतलब डबल और ट्रिपल दोनों हो सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन एटम्स, ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं।
इसका एग्जाम्पल हो जाता है अल्केन, और इसका एग्जाम्पल हो जाता है सारे के सारे अल्कीन, अल्काइंस, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब इस आधार पे हम एक बात और कह सकते हैं कि एलिफेटिक का दूसरा नाम है असाइक्लिक, असाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, जिसमें साइकिल ना हो, जिसमें ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हो। और जबकि एलिसाइक्लिक के अंदर साइकिल होगी, क्लोज रिंग स्ट्रक्चर्स है, मतलब साइकिल तो होगी, बट वो बेंजीन के मेंबर नहीं होंगे। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम इसके। इसके एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जैसे कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एसेट्रा, ठीक है, इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। एग्जांपल्स याद रखने कम से कम दो, इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। और एरोमेटिक के एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके बेंजीन, ये बेंजीन होता है आपका, दिस इज बेंजीन, ठीक है। टॉलीन, बेंजीन के ऊपर एक CH3 जोड़ दो या OH जोड़ दो तो ये फिनॉल बन गया, दिस इज कॉल्ड एज फिनॉल, ठीक है। तो ये ब्रॉड स्केल पे ये हैं आपके, और यही आपके बेटा चैप्टर्स के नाम भी है, मतलब टॉपिक के नाम भी इसी चैप्टर के अंदर जो आपको पढ़ना है। सर यस, कुछ समझ नहीं आया। नाउ सी, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन बनता है, इट्स अ क्लास, ये क्लास होती है, ठीक है। द कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करते हैं हाइड्रोकार्बन्स, मतलब एक तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही होगी हाइड्रोकार्बन। इसको ब्रॉड स्केल में दो में डिवाइड करते हैं, वन इज सैचुरेटेड, अनदर इज अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे, दूसरा क्या होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे। अब एक चीज और बताइए बेटा मेरे को कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होता है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है। अभी आपको बताया मैंने, सैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जो आपके किससे बने होते हैं, सिंगल बॉन्ड से बने होते हैं। सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड जिसमें Single डबल और bonds हो। ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल मल्टीपल bond। बॉन्ड्स, ठीक है। अब ये बात सिर्फ थियोरेटिकली है, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगी, जब तक आप इसकी नेमिंग के अंदर ना घुसो। तो हम आज बात करेंगे नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ये टॉपिक होने के बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बड़े ध्यान से समझिए। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज अल्क। अल्क कहीं पर भी है तो एक ही चीज बताता है, दैट इज नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या। अच्छा, एक और चीज, कंपाउंड की नेमिंग हम दो तरीके से करते हैं, वन इज IUPAC, आयुपैक नेमिंग, अनदर इज कॉमन नेमिंग। अब क्या मतलब होता है IUPAC, 10th क्लास में इसका पूरा नाम पूछ लेते हैं, इट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि पूरी वर्ल्ड के लोगों को इंग्लिश आती हो, है ना। हो सकता है हमारे साउथ के अंदर जो मलयालम, जो तमिल है या साउथ इंडियन है, उसको इंग्लिश नहीं आती हो, या हिंदी नहीं आती हो, या गुजराती है, या फिर कोई बंगाली है उसको नहीं आता, कुछ पर्टिकुलर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती किसी पर्सन को, लेकिन ही इज वेरी गुड इन केमिस्ट्री, और उसने एक इन्वेंशन किया, एक नया एलिमेंट डिस्कवर किया, मान लो एक्स एलिमेंट, तो उसने अपनी भाषा में इसको नाम दे दिया। अब चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट डिस्कवर हुआ और उसने अपनी भाषा में नाम दे दिया, तो ये बात सिर्फ उधर के लोग समझ पाएंगे, इंडियन लोग समझ पाएंगे जो इस लैंग्वेज को जानते हैं। तो एक ऐसी जरूरत फील हुई कि हम एक ऐसी लैंग्वेज को अप्लाइड करें जो वर्ल्ड वाइड अप्रोच करे, तो दैट इज IUPAC नेमिंग। तो IUPAC नेमिंग जो होती है, दैट इज इंटरनेशनली यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इट्स अ कमिटी, ये बात याद रखना, इट्स अ कमिटी ऑफ 10 to 20 मेंबर्स which look after the naming, the chemical reaction and everything। जो ये लुक आफ्टर करती है कि कोई भी नया एलिमेंट खोजा गया या कोई भी रिएक्शन लिख रहे हैं तो हम उसको पूरी वर्ल्ड में बताएं, तो किस तरह से बात करें। फॉर एग्जांपल 2017 की बात है, 4 न्यू एलिमेंट आर एडेड इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। वो 4 नए एलिमेंट जो थे वो जापान की कुछ लोगों ने खोजे थे, तो उनके जो नाम आए वो जापानीज थे, तो क्या तुम उस नाम को समझ पाओगे, नहीं। तो IUPAC जो कमिटी थी, इसने उसका नाम इंटरनेशनली अगर रिकमेंड कर रहे हैं तो उसको दूसरे वे में रिकमेंड करवाया गया, सो दैट एवरीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड कि वो क्या था। जैसे आज मैं बोलता हूँ कार्बन, आज अगर मैं कार्बन या मैं बोलता हूँ सोडियम, तो तुम सोडियम को समझ सकते हो सोडियम क्या है, लेकिन इसका पहला नाम जो था वो था नेट्रियम,
तो क्या नाइट्रियम तुम समझ पाओगे इसका? नहीं, इट्स अ लैटिन नेम, तो वो डिफिकल्टी होगी। तो ये ऐसे समझ लो बेटा, ये ऑफिशियल नेम है, ये घर के नाम है। घर के नाम चुन्नू मुन्नू पुन्नू कुछ भी हो सकता है, ऑफिशियल नेम कुछ हो सकता है पर्टिकुलर। समझ में आया? यस हाँ सर। जी, चुन्नू मुन्नू। यस तो हम सर। चुन्नू मुन्नू Yes, पे बात sir. नहीं करेंगे, हम किस पे बात करेंगे अभी? ऑफिशियल नेमिंग पे बात होगी आपकी कि ऑफिशियल नेम क्या है। तो आईयूपीएसी नेमिंग में सबसे पहली चीज आती है अल्क। अल्क का मतलब होता है कार्बन के नंबर्स। अगर एक कार्बन है तो उससे बोलते हैं हम लोग मैथ, 2 कार्बन है तो उससे बोलते हैं हम लोग एथ, 3 कार्बन है तो उससे बोलते हैं हम लोग प्रॉप, 4 कार्बन है तो उससे बोलते हैं हम लोग ब्यूट, 5 कार्बन है उसे बोलते हैं हम लोग पेंट, 6 कार्बन है उसे बोलते हैं हम लोग हेक्स, 7 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, ऑक्ट। 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक, डेक। 11 है तो अनडेक, 12 है तो डोडेक। आईआईटी पीएमटी लर्न करनी है तो 12 तक याद कर लो, वैसे 10th में तो सिर्फ 10 तक ही आते हैं। एक होता है अल्क, ये इसको मैं अल्क 1 दे देता हूँ नाम। एक अल्क मैंने खुद बनाया है जो आपको बहुत काम आएगा। वो होता है, एक होता है जिसे बोलते हैं फॉर्म, अगर एक कार्बन है तो। 2 कार्बन है उसे बोलते हैं एसिड, 3 कार्बन है उसे बोलते हैं प्रोपियन, 4 कार्बन है उसे बोलते हैं ब्यूटायर, 5 कार्बन है तो उसे बोलते हैं हम लोग वेलर या फिर अमाइल या फिर पेंटायर। इसको 5 तक याद रखो। तो हम 2 में डिवाइड कर दिए इसको। कब इसे इस्तेमाल करेंगे, कब इसे इस्तेमाल करेंगे, वो आगे बताएंगे आपको। लेकिन आईयूपीएसी नेमिंग में सिर्फ ये अल्क 1 इज यूज्ड। इन आईयूपीएसी नेमिंग ओनली अल्क 1 इज यूज्ड, बट इन कॉमन नेमिंग अल्क 1 एंड अल्क 2 बोथ आर यूज्ड। अल्क 1 एंड सर अल्क कॉमन 2 में आपने 2 को हाँ क्या जी, लिखा है? कॉमन भी आते हैं, सेट। जैसे एसिटिक एसिड आ गया, ठीक है, फॉर्मिक एसिड आ गया, फॉर्मल्डिहाइड आ गया, इस तरह से कंपाउंड आ जाते हैं। तो एसिटिक एसिड तुम सर जानते 5 हो को क्या लिखा है? क्या बेटा? 5 ये वेलर, अमाइल या फिर पेंटायर, PNTYR, पेंटायर। ऑलराइट। ओके सर। तो सबसे पहली चीज तो ये थी कि व्हाट इज अल्क। अल्क को समझा आपने। अब दूसरी चीज आती है, बात को समझना। सेकंड थिंग इज कि हम लोग फॉर्मूला किस तरह से लिखते हैं। तो जो कंपाउंड होते हैं उनके फॉर्मूले किस किस तरह से बनते हैं, तो वो याद रखिए। टोटल 5 फॉर्मूलेज होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे मैं लिख देता हूं C5H12। इसकी लिमिटेशन क्या है कि इसमें नहीं पता है कि कार्बन हाइड्रोजन कैसे जुड़ रहे हैं, कार्बन कार्बन कैसे जुड़ रहे हैं। वी डोंट नो दिस थिंग। दूसरा आता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला में देखो मैंने ऐसे लिखा 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ लिख दिया CH3 CH2 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 CH3। तो इसे हमने कहा कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसको कंडेंस बोल देता हूँ। इसमें भी ये नहीं पता चल रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में तो पता चल रहा है कि बॉन्डिंग कैसे है, बट वी डोंट अंडरस्टैंड हाउ द बॉन्डिंग इज पॉसिबल इन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हमने इसका एक एक्सपेंडेड फॉर्मूला भी बनाया, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन थे और हाइड्रोजन जोड़ दिए 1 1 1 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है ये, जिसके अंदर बिल्कुल पिक्चर क्लियर है कि हाइड्रोजन और कार्बन किस तरह से जुड़े हैं, कार्बन कार्बन किस तरह से जुड़े हैं, एवरीथिंग। फिर आता है आपके पास दैट इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इस तरह से होगा 1 2 3 4 5, मतलब बॉन्ड्स के थ्रू समझाया गया हो जिसे, ठीक है। एंड लास्ट आता है अपना फॉर्मूला। अपना फॉर्मूला ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, जिसके अंदर हम हाइड्रोजन को हटा दें, सिर्फ कार्बन 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 की बात करते हैं। हम काम इसी में करेंगे अपने फॉर्मूले के अंदर।
और फिर किसी भी फॉर्मूले में उसको ओरिएंट कर देंगे। ठीक है, अब देखो सबको पता है बेटा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, इसका मतलब उसके पास 4 बॉन्ड है। क्या ये बात समझ में आई? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, इसका मतलब 4 बॉन्ड है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं दे रखा, जैसे मैंने लिखा C डबल बॉन्ड C, तो बेटा आपको ये देखना है कि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ रहा है, तो ये कार्बन 1 मान लेता हूँ, कार्बन 2 मान लेता हूँ। कार्बन 1 के पास 2 बॉन्ड तो भर गए, अब 2 बच गए, वो 2 किससे भरेंगे? अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो हाइड्रोजन से भरना होगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे बात करेंगे, इस कार्बन के पास भी 2 बॉन्ड इसके पास भर गए, तो इसका मतलब इसके पास 2 हाइड्रोजन बच गए। तो चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं, चाहे मैं इसको CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखूं, या मैं इसको C2H4 लिखूं, सबका मतलब तो एक ही है। लेकिन सबसे आसान से समझ में आने वाला ये है, क्योंकि नेमिंग जब होगी तो कार्बन की होगी, हाइड्रोजन की नहीं होगी, इसलिए हाइड्रोजन थोड़ा सा डराता है, इसलिए हम कार्बन को ही यूज करेंगे बस। अब तुम लोग बताना कितने हाइड्रोजन है इसमें। ठीक है, लेट्स सी, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट, तुम बता सकते हो? इस कार्बन की बात करें, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गए? देखो एक बॉन्ड बना चुका है, तो कितने बॉन्ड बच गए इसके पास? 4 बच गए। 4 होता है ना, तो 3 बच गए, तो इसके 3 हाइड्रोजन होंगे, 1 2 3, कैसे भी लगा दो बेटा, 1 2 3। इसकी बात करें सेकंड कार्बन की, सेकंड कार्बन के बॉन्ड देखो 2 इधर हैं और 1 इधर है, तो कितने बॉन्ड बच गए? 1 एक बनेगा। इसकी बात करें, इसका भी इसकी 1 1 बच गए। इसकी बात करें बेटा इस कार्बन की, 0 0, मतलब ये ऑलरेडी पूरी तरह से फुलफिल्ड है। और इसकी बात करें तो 1 बच गया। 1 इस बात को मैं ऐसे लिख लूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो दोनों चीज सेम है। और ये भी सेम था, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। सबसे आसानी से समझ में आने वाला ये कंपाउंड है, और इसको इसमें कन्वर्ट करना बहुत आसान है, आपको सिर्फ हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी करनी है। ठीक, अब अगर तुम्हें पास ऐसे कोई कंपाउंड दे दिया जी, अब इसमें पता करना है, तो क्या करें बेटा हम इसका? देखो इसमें खास बात क्या होती है, हर स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, बेंडिंग पॉइंट, क्रॉसिंग पॉइंट कार्बन होता है। तो इसका मतलब यहाँ कार्बन है, इसको मार्क कर लो 1 2 3 4, कैसे भी। तो आपने कहा 1 2 3 4, 4 कार्बन बना लो। ऐसा थोड़ी बोला कि इसी शेप में बनाना, बच्चे इसी की शेप में लाते हैं, ऐसा मत करना, सीधे सीधे बना दो, सीधे का नेमिंग आसान होती है। अब देखो 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ डबल बॉन्ड डाल दो। अब हाइड्रोजन देखना है जी, हाइड्रोजन लगा लो। तो एक ये था कंपाउंड, हाइड्रोजन बताओ कितने हैं इसके पास? एक बॉन्ड बना रहा है, तो कितने बच गए? 3 चाहे मैं ऐसे लिख लूं, चाहे मैं स्ट्रक्चरली लिख लूं, आपकी इच्छा। यहाँ 2 बॉन्ड बना रहा है, कितने बच गए? 2 यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब 1 बच गया। और यहाँ पर 2 बॉन्ड बना रहा है ना, ये 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड इसके साथ भी, कार्बन के साथ भी शेयर होगा और इस कार्बन के साथ भी शेयर होगा। आया समझ में या नहीं आया? यस सर। अब जरा इसको देखो बेटा, बेंजीन, जो तुम डर रहे थे ना इससे, बेंजीन पे आ जाओ। दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन। अब जरा इसकी बात करें, कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, चलो बताओ इसमें। जैसे यहाँ कार्बन है, 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 यहाँ कार्बन है। अब बेटा ये मत कर देना कि डबल बॉन्ड लगाए तो इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, ऐसे मत कर देना। एक डबल बॉन्ड जो होगा कार्बन के 2 के बीच में होगा, तो आप ये मत समझ बैठना कि 2 एक सिंगल बॉन्ड है तो इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, ऐसा काम नहीं करना। तो 1 कार्बन 2 कार्बन, अब ये तो साइक्लिक कंपाउंड था ना, इसको साइकिल के फॉर्म में ही बनाना पड़ेगा आपको। ये कहलाते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसमें साइकिल नहीं बनती, ये साइक्लिक बना। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड था। अब हाइड्रोजन बताते जाओ, हर एक के पास कितने हाइड्रोजन है? 1 बचेंगे ना, 1 1 और 1। So this compound is actually this one, C6H6। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में एक लिमिटेशन है कि इसमें हाइड्रोजन का नंबर हमें पता नहीं चल पाता, तो हम इसको स्ट्रक्चरली ओपन करके ही पता कर सकते हैं। एनी डाउट? सर ये जो बेंजीन के उसमें लाइंस लगी हुई हैं वो एक डबल बॉन्ड